नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 53 की फ्रैक्शंस की वर्कशीट, भिन्न की वर्कशीट। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। फ्रैक्शंस हमने पिछली वर्कशीट से ही पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शंस वो होता है जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाए, p बटा q, और हर कभी भी यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता। ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखते समय क्यू में जो भी संख्या आती है वो हमेशा सारी आती है, और जितना पूछा जाता है वो पी में आती है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला देखो, रोशन ने फलों की चार्ट बनाई। नीचे दिए गए चित्रों में विभिन्न फलों की संख्या गिने और उत्तर दें। जैसे पहला देखो, चार्ट का कितना भाग सेबों से बना है। सबसे पहले तो आपको देखने कि सेब कितने हैं इसमें, एक दो, दो सेब हैं। हम कभी भी भिन्न बनाते समय उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में टोटल सारी फल लेंगे, सारी चीज़ें लेते हैं। तो कितनी है टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 में से दो सेब हैं, तो 2/12 इसका भिन्न होगा। दूसरा है, चार्ट का कितना भाग केलों से बना है। केले गिनो, 1 2 3, 3 है, और कुल कितने फल हैं, 12, तो 3/12 इसका भिन्न होगा। चार्ट का कितना भाग नाशपाती से बना है, गिनो इसको, 1 2, दो नाशपाती हैं और सारे फल कितने हैं, 12। कितना भाग स्ट्रॉबेरी से बना है, ये देखो, 1 2, दो स्ट्रॉबेरी हैं और कुल फल कितने हैं, 12, तो 2/12। कितना भाग आमों से बना है, आम कितने हैं इसमें, 1 2, दो आम है, तो 2/12। ठीक है, इसी तरह संतरा, कितना भाग संतरों से बना है, संतरे कितने हैं इसमें, सिर्फ एक संतरा है, यानी 1/12 इसका भिन्न होगा। दूसरा प्रश्न है, पैटर्न समझें और आखिरी आकृति पूरी करें। ये देखो, इसमें आपको एक पैटर्न दिया गया है, एक ही फिगर दी गई है बार बार बना के, और इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। आपको इस बदलाव को समझना है और अगली जो खाली फिगर दी गई है आखिरी, इसको पूरा करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि एक ही बॉक्स में कलर है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर वाले बॉक्स में कलर आ गया। ठीक है, फिर नीचे वाले बॉक्स में कलर आ गया एक, इसका मतलब अगले में कहाँ आएगा, ऊपर वाले बॉक्स में कलर, और इनमें तो रहेगा ही, यानी पहले जो 4 बॉक्स हैं इनमें आपको नीला कलर फिल करना है, भरना है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये सर्कल है, सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं, आठों शेडेड हैं, आठों में पीला रंग भरा हुआ है। ठीक है, अब अगले में क्या कर दिया इन्होंने, अगले में 2 रंग हटा दिए, फिर अगले में 2 तो पहले से ही हटे हुए थे, 2 और हटा दिए, यानी अगले में क्या होगा, ये तो पहले से ही हटे होंगे, 2 और हट जाएंगे, तो यानी सिर्फ कितने भाग शेडेड रह गया, ये 2 भाग शेडेड रह जाएंगे और ये बाकी खाली रहेंगे ऐसे के ऐसे ही। तीसरा देखो, ये है, इसमें आखिरी बॉक्स खाली है, बाकी भरे हुए हैं। अब देखो, आखिरी से पहले वाला ये खाली कर दिया, बाकी भरे हुए हैं, 3 खाली कर दिए, बाकी भरे हुए हैं, यानी आपकी बार कितने खाली होंगे, 4। इन दो चारों में कलर नहीं करना, इन दो को शेडेड करना है, सिर्फ 2 शेड बचेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ में देखो, इसमें पहला रंग ऊपर भरा हुआ है और कितने हैं, 1 2 3 4 खाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला भरा हुआ है, पहले जैसे पहला था, नीचे एक और फिल कर दिया, फिर ऊपर फिल कर दिया, ये तो भरे हुए हैं, ऊपर से ले आए, अब यहाँ पर यानी नीचे से लेकर आएंगे, तो ये वाला और ऊपर के 2, बीच का एक खाली छोड़ के बाकी सारे आप शेड करोगे लाल रंग से। इस तरीके से आपको इन आकृतियों को क्रम पहचानना है और पूरा करना है। अगला देखते हैं, मिलान करें। आपको इसमें मिलान करना है। ये देखो, 1/2 जमा 1/2, हमने कल भी इनको जोड़ के देखा था, 1/2 जमा 1/2, आप खुद जोड़ के देखो कितना आएगा। जब हमारे नीचे का हर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ये एक कॉमन इस पर आ जाते हैं और 1 जमा 1 आ जाता है, तो कितना आ जाएगा, 2/2। यानी कोई भी ऐसी इसमें आकृति दी हुई है जिसमें पहले 2 में से एक भाग शेडेड है, फिर दूसरा 2 में से एक भाग शेडेड है, फिर 2 में से दोनों शेडेड है, ऐसी आकृति देखो कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली त्रिभुज वाली। देखो, ये इसमें 1/2, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी 1/2 है, और ये देखो 2/2, दोनों भाग शेडेड। तो आप पहले वाले को मिलाएंगे इससे। दूसरा देखो,
कोई ऐसी आकृति है जिसके 4 हिस्से हैं, पहले वो 3 भरा हुआ है, फिर उसके 2 हिस्से हैं भरे हुए और 4 में से 2 हिस्से भरे हुए हैं, इनको जमा कर दो, 3 और 2 कितने होंगे, 5/4, यानी फिर उसके 5/4 हिस्सा आया होगा। तो आप ऐसी आकृति ढूंढो इसमें। ये देखो, ये रही, ये देखो इस सर्कल में ये 4 में से 3 हिस्से भरे हुए हैं, ये देखो इसमें 2 में से 4 हिस्से भरे हुए हैं, और ये देखो 5/4, 5/4 कैसे, ये देखो 4 ये हो गए और ये 5वां हिस्सा, और इनके 4-4 हिस्से हैं। तो इस तरीके से आप 5/4 को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो हम इसका इससे मिलान करेंगे, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा। अगला देखते हैं, 3/4 माइनस 1/4, यानी कोई ऐसी आकृति है जिसमें पहले 4 में से 3 भरे हुए हैं, फिर 4 में से 1 भरा हुआ है, इसको घटाओ, कितना आएगा, 3 में से 1 गया, 2/4, और आखिरी आकृति में 4 में से 2 भरे हुए हैं। ऐसे कोई आकृति दिखाई दे रही है बच्चों? हाँ, ये रही, ये देखो इसमें 3 भरे हुए हैं, 4 में से 1 भरा हुआ है, 4 में से घटा दो इसको, 2/4, तो आप इसको इससे मिलाएंगे। अगला देखो, 7 में से 5 हिस्से भरे हुए हैं, फिर 2 में से 7 में से 2 हिस्से भरे हुए हैं, इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 3/7, यानी फिर 7 में से 3 हिस्से। ऐसा कहीं पे कोई आपको आकृति दिख रही है? हाँ, ये रही आकृति, वो इससे मिलान होगा। देखो कितने हैं, गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 भरे हुए हैं, तो इसको 5/7 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखो 2/7, 2 हिस्से भरे हुए हैं, और ये देखो 3/7, यानी इससे हमारा इसका मिलान होगा। आगे देखो, 5/8 जमा 2/8 कितना आ जाएगा, 5 और 2 7/8। ऐसा कोई आकृति है? ये वाली रह गई है, इसमें गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है कुल, और कितने भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/8 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2/8 लिख सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 इस तरीके से हम लिखेंगे। अगला 4th प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020 में कितने दिन हैं, फरवरी में कितने हफ्ते हैं? फरवरी के दिनों की संख्या को वर्ष 2020 के कुल दिनों की संख्या के भिन्न के रूप में लिखें। पहले हम सिर्फ इतना प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, आपने सुना होगा एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। 366 दिन कब होते हैं एक साल में, एक दिन फालतू कब होता है, जब वो लीप ईयर हो, और 65 जब वो लीप ईयर ना हो। अब ये पता लगाने के लिए कि 2020 में कितने दिन होंगे, क्या वो लीप ईयर है या नहीं, आप इसको 4 से भाग करके देखो। 2020 अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है ना, तो कोई भी साल, कोई भी वर्ष अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, इसका मतलब वो लीप ईयर है। इसका मतलब लीप ईयर का मतलब होता है कि जैसे फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं ना, अगर जब 29 दिन होते हैं फरवरी में, तो उसे लीप ईयर कहा जाता है। ऐसा हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, अब 2020 देखो, 4 पंजे 20, 2 तारा 0 0, ठीक है, 2 0, 4 पंजे 20, यानी 4 से ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो वर्ष 2020 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, 366 डेज। ठीक है, और लीप ईयर पता करने के लिए मैंने क्या बताया, उसको 4 से भाग कर देना। अब ये बताओ फरवरी में कितने हफ्ते हैं? फरवरी में कितने हफ्ते हैं, देखो फरवरी में यानी सबसे पहले देखो 29 दिन होंगे, लीप ईयर है ना ये। अब कितने, किसी भी महीने में कितने हफ्ते हैं ये पता लगाने के लिए उसके कुल जितने भी दिन हैं ना, उसको आप 7 से भाग कर दो। 7 7 चौक 28, एक बचेगा, यानी एक दिन बच जाएगा, 4 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी कितने दिन होंगे, कितने हफ्ते होंगे उसमें, 4 हफ्ते। ऐसे करके आप दिखा सकते हो। अब ये देखो, फरवरी के दिनों की संख्या को वर्ष 2020 के कुल दिनों की संख्या के भिन्न के रूप में लिखें। इसका मतलब क्या पूछा है इसमें, फरवरी के जितने दिन हैं बटे में उस 2020 साल में टोटल जितने भी दिन हैं वो भिन्न के रूप में आएंगे। तो फरवरी में कितने दिन हैं, 29, और टोटल कितने दिन हैं इस 2020 वर्ष में, 366। ठीक है, तो ये इसका भिन्न होगा। आपको ये सारा ऐसे ही करके दिखाना है, और अगर किसी प्रॉब्लम
कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।